नमस्कार। शरीर का कोई बीमारी हो जाने से हम लोग इलाज करवा सकते हैं, लेकिन मन का जब बीमारी लग जाता है, तो हम लोग किस प्रकार का इलाज करते हैं? क्या कोई दवाई है? मन में बहुत प्रकार का समस्या होता है। मेंटल डिप्रेशन हो जाता है, मन कभी नाराज हो जाता है, कभी उदास हो जाता है, कभी मन में सुख मिलता है, कभी शांति मिलता है। फिर भी एक संतुलित जीवन धारा में हम लोग चला नहीं पाते हैं। हम लोग प्राकृतिक सिस्टम के द्वारा गुजर रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक नियम को हम लोग फॉलो नहीं कर पा रहे। आपको पता है, मन को अगर लगाम लगा सकते किसी प्रकार, किसी तरह, आप जीत गए। यही मन आपका बंधु बन जाएगा, मित्र बन जाएगा। अगर मन को लगाम नहीं लगा पाए, तो शत्रु बन जाएगा। आपका जैविक जो चाहिदा है, आपका जैविक जो इच्छा है, जो आप नहीं चाहते वो भी करवाते रहेगा। हमारे मन जब तक लगाम नहीं लगाते हैं, हमारे मन को जब तक लगाम नहीं लगाते, वो अपना सुविधा या अपना जो गुण है, अपना हिसाब से चलना शुरू कर देता है। क्योंकि मन कोई भी कर्म बिना नहीं चल सकता है, उसको हर हमेशा कर्म चाहिए। किसी ना किसी प्रकार का वो बिना एक्टिविटी से नहीं रह सकता है। इसलिए मन को संतुलन बनाने के लिए, अपना जीवन को प्राकृतिक नियमों के द्वारा चलाने के लिए, संतुलित बनाए रखने के लिए मेडिटेशन को अपना जिंदगी में आजमाए। हर एक दिन ज्यादा कुछ नहीं, 10 मिनट मेडिटेशन करें। आप कितना भी कुछ काम कर ले, कुछ भी कर लीजिए, फिर भी आप अपना जिंदगी को संतुलित नहीं बना पाते हैं। कोई ना कोई हम लोग का घटाव रह ही जाता है। मन को और हमेशा चाहते हैं कि एक संतुलित धारा पर चले, लेकिन मन को नियंत्रित बनाए रखने के लिए हमारे पूर्वजों, जो ऋषि मुनि या संत लोग थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक विधि व्यवस्था दिए है, वो है मेडिटेशन या ध्यान। ध्यान के विषय में अगर बताते रहेंगे, इसका खत्म ही नहीं होगा। इतना कुछ विशेषता है, इतना कुछ एक सुंदर सेटिंग है। मेन बात है कि हम लोग बचपन से इसका चर्चा नहीं करते हैं। जब हम लोग जवान हो जाते, तब इसमें हम लोग आदत नहीं लगा पाते हैं। लेकिन इतना सुंदर व्यवस्था दिए रखे है कि मेडिटेशन, आंख बंद करो, हमारे जो जितना चक्र है, चक्रों में से आज्ञा चक्र में या सेटिंग होता है उसका, जो आप लोगों को सिखाया जाएगा, उसमें बताया जाता है। इसका कुछ सीक्रेट या गोपनीयता रक्षा करना पड़ता है, इसलिए कि लेकिन इसका जो मर्यादा है, इसका जो पवित्रता है, इसका जो गुरु शिष्य का जो एक मेल है, ये भावना है, एक गुरु शिष्य का जो एक परंपरा है, इसका जो मर्यादा है टूट जाएगा। तो दीक्षा या मेडिटेशन या ध्यान, ये टोटली पैकेज होता है। इसको सीखने के लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। आपको अगर लगता है कि जिंदगी में मेडिटेशन सीखना चाहिए, तो जरूर सीखे। इसी से आपको सारा जिंदगी को एक सेटिंग मिलते रहेगा। हम लोग बहुत कुछ चाहते हैं, शरीर को आप हल्का पतला मोटा या जिम करके बॉडी बना सकते हैं, लेकिन मन को और हमेशा लगाम लगाने के लिए, मन का जो बीमारी होता है, मन का जो कमी होता है, इसको दूर करने के लिए मेडिटेशन ये सबसे बड़ा एक इलाज है। कोई भी मन का बीमारी हो जाए, दुनिया का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है, लेकिन ये मेडिटेशन छोटा सा चीज है। आंख बंद करो, बैठ जाओ, यही मेडिटेशन आपका मन का सारा बीमारी को दूर कर देगा। आसान बात नहीं है। मन का बीमारी, मान के चलिए आपका अंदर में बहुत ही क्रोध है, काम है, लोभ है, बहुत ही निराशापन है, बहुत ही मेंटल स्ट्रेस में या डिप्रेशन में चले गए हैं, आपका अंदर में जुनून लाना है, एक्टिविटी सक्रिय करना है, ये मेडिटेशन कर देगा। मेडिटेशन का जो राज है, ये हमारे बोलता है ना कि मन का शक्ति ऐसा है, जो है विश्व ब्रह्मांड में है, वो है देहभांड में या तो शरीर में है, मन के अंदर में है। क्योंकि मन का जो शक्ति है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। क्योंकि हर एक चीज कंट्रोल के आधार पर ही होता है। आप जब तक कंट्रोल करना, उसको संतुलित धारा पर नहीं चला पाइएगा, उसको नहीं निकल सकता है। क्योंकि मन को लगाम लगाना बहुत बड़ी बात है। मेन बात है कि जीवन को संतुलित बनाए रखने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए, एक अच्छा सादगी जिंदगी बनाने के लिए मेडिटेशन सहायक है।
हमारे हर एक के लाइफ में, हर एक का जिंदगी का रूटीन होनी चाहिए मेडिटेशन से शुरुआत। नींद से उठे, बस अपना जो दिनचर्या है, प्राकृतिक जो काम है वो निपट लीजिए, उसके बाद मेडिटेशन में बैठ जाइए। सुबह में कम से कम आपको 1 घंटा तो देनी ही चाहिए अपना सेहत के लिए। इसमें मेडिटेशन भी एक पार्ट है। सुबह में उठिए, अपना जो प्राकृतिक दिनचर्या है उसको खत्म कर लीजिए, इधर उधर थोड़ा सा टहल लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, आसन 2-1 कर लीजिए, उसके बाद आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाइए। देखिए सारा दिन आपको कितना पॉजिटिविटी, कितना अच्छा लगता है। हम लोग देखिए काम करते 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 थक जाते हैं, ऐसा हो जाए मशीन बन जाते हैं खुद के बारे में, और बहुत छोटा छोटा चीज है वो सब हम लोग भूल जाते, कर नहीं पाते हैं। लेकिन मेडिटेशन करने से आपको ये सब याद आता रहेगा कि मेरा कहाँ कुछ घटाव है, कहाँ कुछ ठीक करना है, कहाँ सुधारना है, क्या और ऐड करना चाहिए, सारा चीज आपको आता रहेगा। क्योंकि हम लोग को माइंड को रेस्ट नहीं दे पाते हैं और हमेशा सोचते रहता है, एक के बारे में सोचते रहता है। लेकिन माइंड को सोचने के लिए डीप चिंता का आवश्यकता है। कहाँ हम रुक गए हैं। देखिए जिंदगी में ऐसा भी होता है, फैमिली मैन के लिए हम बता रहे हैं, हम लोग ऐसा एक मशीन बन जाते हैं, खुद के बारे में भूल जाते हैं। बस यही मेरा रूटीन है, यही मेरा काम है, बस काम करते करते रहना है, आगे क्या होना नहीं होना नहीं देखना है, अपना परिवार को बचाना है, अपना बच्चा है, बच्चा का फ्यूचर को देखना है। सिर्फ और सिर्फ एक मशीन बन जाते हैं खुद के बारे में। अगर थोड़ा सोच लेते तो मशीन को तो कम से कम और ठीक ठाक करवा सकते थे, खुद रिपेयर कर सकते थे। देखा जाता है 40 के ऊपर हो जाते उम्र, कुछ ना कुछ बीमारी पकड़ लेता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं। जितना पैसा कमाते उतना पैसा डूब जाता है। एक परिवार है मेरा बगल में है, बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पापा का हो गया कैंसर। अभी पापा को ठीक करने के लिए घर द्वार जमीन जितना कुछ है बिक देना पड़ा, पापा को बचा नहीं पाए, गुजर गए। लेकिन उसके बाद उन लोग का घर द्वार कुछ भी नहीं रहा। तो वही होता है जिंदगी। तो आप लोग मेडिटेशन सीखिए, जिंदगी को प्राकृतिक जीवन धारा के अनुसार चलाने के लिए कोशिश करें, देखिएगा जिंदगी बहुत ही बेहतर होने लगेगा।